प्रिय छात्रों, आज हम सब कबीरदास द्वारा रचित साखी का अध्ययन करेंगे। जैसा कि पिछले दिन भी हम सब साखी का अध्ययन कर रहे थे, तो उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज अगले दोहे का अध्ययन करेंगे। कबीरा कहाँ गरबियो ऊंचे देखी आवास, काल ही पर्यों भ्यों लोटड़ा ऊपर जामे घास। कबीरा कहाँ गरबियो ऊंचे देखी आवास। कबीरदास जी कहते हैं कि इस प्रकार से अपना ऊंचा आवास देख करके, ऊंचा रहन सहन देख करके, ऊंचा महल देख करके क्यों व्यर्थ में गरबियो गर्व करते हो? क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा कि तुम भी जमीन में लिटा दिए जाओगे। काल ही पर्यो भ्यों लोटड़ा, मिट्टी में लिटा दिए जाओगे। ऊपर जामे घास, और तुम्हारे ऊपर भी घास उग आएगी। कबीर का आशय है कि जो आया है यहाँ पर, आया है सो जाएगा। राजा रंग के फकीर, चाहे जो भी हो, सबको यहां से जाना है। और ये शरीर मिट्टी है, मिट्टी से मिल करके बनी हुई है, और फिर एक दिन सी मिट्टी में मिल जाती है। तो अपने ऊंचे आवास को देख करके, ऊंचा रहन सहन देख करके अपने आप पर बहुत अभिमान, बहुत गर्व नहीं करना चाहिए। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा कहाँ गरबियो ऊंचे देखी आवास। अपना कबीरदास जी कहते हैं अपना ऊंचा आवास देख करके, रहन सहन देख करके क्यों व्यर्थ में गर्व करते हो? काल ही पर्यो भोय लोटड़ा ऊपर जामे घास। अरे कल तुम भी इसी मिट्टी में लिटा दिए जाओगे, इसी जमीन पर सुला दिए जाओगे, और तुम्हारी ये शरीर मिट्टी में मिल जाएगी, और तुम्हारे ऊपर घास उग आएगी। यह ऐसा संसार है जैसा सैमल फूल, दिन दस के व्यवहार में को झूठे रंग न भूल। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरदास जी संसार की तुलना सैमल के फूल से करते हैं। जैसे सैमल का फूल होता है, ठीक उसी प्रकार से ये संसार है। सैमल का फूल, सैमल का फूल आप जानते होंगे, देखने में ही बड़ा ही आकर्षक होता है, बड़ा ही सुंदर होता है, लेकिन उसमें कोई खुशबू, कोई महक नहीं होती। ठीक उसी प्रकार से यह संसार है जो सिर्फ देखने में आकर्षक है, सुंदर है, लेकिन इसमें कोई आनंद नहीं है। इसलिए संसार सागर से मुक्ति पाने की बात कबीरदास जी कह रहे हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि यह ऐसा संसार है जैसा सैमल फूल। कबीरदास जी इस संसार की तुलना सैमल के फूल से करते हुए कह रहे हैं कि यह संसार सैमल के फूल के समान ही है, जो देखने में ही सुंदर है, देखने में ही आकर्षक है, लेकिन इसमें कोई आनंद नहीं है। दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। इसलिए इस संसार में आप 10 दिन के लिए आप आए हुए हैं। ये जीवन आपका क्षणभंगुर है। 10 दिन के लिए संसार में आपका यह जीवन मिला हुआ है, तो आप इस संसार में आकर के झूठे दिखावे का काम, ढोंग का काम न करिए, व्यर्थ में अपने ऊपर गर्व न करिए। यह ऐसा संसार है जैसा सैमल फूल। कबीरदास जी इस संसार की तुलना सैमल के फूल से करते हुए कहते हैं कि यह संसार सैमल के फूल के समान है, जो देखने में सुंदर है, आकर्षक है, लेकिन उसमें कोई आनंद नहीं है। इसलिए संसार में आप 10 दिन के लिए आए हुए हैं, तो झूठे दिखावे का काम न करिए। यह अवसर से त्या नहीं, पशु ज्यों पाली देह, राम नाम जाड़ा नहीं, अंत पड़ी मुख्य। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ जावा। ऐसा हमारे ग्रंथ भी कहते हैं कि मनुष्य का शरीर मिलना बहुत ही कठिन है। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है। देवताओं के लिए भी मनुष्य का शरीर मिलना दुर्लभ है, सुर दुर्लभ, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, ऐसा हमारे ग्रंथ बताते हैं। तो कबीरदास कहते हैं
कि यही अवसर चेता नहीं, मनुष्य का शरीर पाने के बाद भी अगर आपके अंदर चेतना नहीं जगी और पशु जीव पाली देह, पशु की तरह सिर्फ अपना शरीर पालते रह गए। पशु में और मानव में क्या अंतर है? पशु और मानव में यही अंतर है कि पशु का अगर पशु तन करके खड़ा होता है और मानव तन करके जब खड़ा होता है तो मानव का सबसे ऊपर मस्तिष्क आता है, उसके बाद उसका हृदय आता है, मानस आता है, तब उसका पेट आता है। उसको अपने मस्तिष्क से विचार करना चाहिए। सबसे ऊपर मस्तिष्क है तो मस्तिष्क से विचार करना चाहिए। उसके बाद पहले उसे अपने मन को पवित्र रखना चाहिए, अपने मानस को पवित्र रखना चाहिए, तब जाकर के अपने पेट को स्थान देना चाहिए। लेकिन पशु जब खड़ा होता है तो पशु का सब सामान अंतर रेखा में होता है। पशु अपने बच्चे को भी बाहर करके खा लेता है, अपना पेट भर लेता है, लेकिन मानव ऐसा नहीं करता। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि यह अवसर चेत्या नहीं, पशु की उपाले देह, मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से मिलता है और मनुष्य का शरीर पाने के बाद भी आपके अंदर चेतना नहीं जगी, आपने इस पर विचार नहीं किया कि शरीर हमें किस लिए मिली हुई है, और एक पशु की तरह अपने पशुवत जीवन व्यतीत किया, पशु की तरह सिर्फ अपना ही शरीर अपना पालते रह गए और राम नाम जाने नहीं। जिसने आपको ये शरीर दिया है उसके बारे में आपने कोई विचार ही नहीं किया, उस ब्रह्म के बारे में आपने विचार ही नहीं किया, उस ब्रह्म का कभी आपने भजन नहीं किया, उसका कीर्तन नहीं किया, उसका ध्यान नहीं किया, उसका स्मरण नहीं किया, तो अंत पड़ी मुंह खे है, अंतिम में आपके मुंह में मिट्टी ही पड़नी है, अर्थात आप ही जन्म मरण के बंधन में फंसे रह जाएंगे। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि यह अवसर चेत्या नहीं, पशु जो पाले देह, ये मनुष्य का शरीर बड़े ही सौभाग्य से प्राप्त होता है। तो अगर मनुष्य का शरीर पाने के बाद भी आपके अंदर चेतना नहीं जगी और आप पशु की तरह से अपना शरीर पालते रह गए, राम क्या है, ब्रह्म क्या है, उनके बारे में आपने कभी जाना ही नहीं, उनका आपने कभी ध्यान ही नहीं किया, उनका आपने स्मरण नहीं किया, तो अंतिम समय में आपके मुंह में मिट्टी ही पड़नी है, अर्थात आप इसी जन्म और मरण के बंधन में फंसे रह जाएंगे। इन संसार सागर से आप मुक्त नहीं हो पाएंगे। यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरे था साथी, ढबका लागा फूट गया, कछु न आया हाथी। कबीरदास जी कहते हैं कि यह तन कांचा कुंभ है, ये शरीर क्या है? कहा यह शरीर शीशे के घड़े के समान है। लिए फिरे था साथी, जिसको आप अपने साथ में लेकर के घूम रहे हैं, ये शरीर एक शीशे के घड़े के समान है। कहा कि ढबका लागा फूट गया, कछु न आया हाथी। इस शरीर को ऊपर आप इतना गर्व कर रहे हैं, इस शरीर को अपने साथ आप लेकर घूम रहे हैं, ये शरीर शीशे के घड़े के समान है। एक झटका अगर कहीं लगा तो ये टूट करके बिखर जाएगा, फिर आपके हाथ में कुछ लगने वाला नहीं है। इसलिए कबीर का आशय है कि हमें अपने शरीर पर गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि संसार नश्वर है और आत्मा अजर अमर है। इस बात पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए। असमर नित्यम अनित्यताम, हमेशा इस बात का स्मरण रखना चाहिए कि क्या नित्य है और क्या अनित्य है, क्या शाश्वत है और क्या नाशवान है। आत्मा क्या है? वो शाश्वत है, और शरीर क्या है? वो नाशवान है। तो हमें जीवात्मा के बारे में समझना चाहिए, आत्मा के स्वरूप को, आत्मा के अस्तित्व को समझना चाहिए, शरीर से मोह नहीं करना चाहिए। यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरे था साथ। कबीरदास जी कहते हैं कि ये शरीर कांच के घड़े के समान है, जिसको आप अपने साथ में लेकर के घूम रहे हैं। ढबका लागा फूट गया, कछु न आया हाथ। अगर एक झटका कहीं लगा तो ये फिर ये टूट करके चूर हो जाएगा, फिर आपके हाथ में कुछ लगने वाला नहीं है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि इस शरीर से मोह न करिए। कबीरा कहा गरबियो, देही देख सुरंग, बिछड़िया मिलबो नहीं, ज्यों काचली भुजंग। कबीरदास जी कहते हैं इस शरीर पर आप गर्व न करिए,
ये शरीर एक सुरंग के समान है। जब ये शरीर आपसे बिछुड़ जाएगी तो फिर ये दोबारा मिलने वाली नहीं है। इसलिए शरीर पर गर्व न करिए। बिछड़िया मिलबो नहीं त्यों का चले भुजंग। भुजंग यानी सांप। अगर ये शरीर आपसे एक बार बिछड़ गई, एक बार दूर हो गई, तो फिर ये दोबारा मिलने वाली नहीं है। जैसे भुजंग यानी सांप का केचुल। सांप का केचुल जब एक बार सांप से छूट जाता है तो फिर दोबारा उससे नहीं मिलता है। कबीरा कहाँ गरबियो देही देखी सुरंग। बिछड़िया मिलबो नहीं ज्यों का चली भुजंग। कबीरदास जी कहते हैं कि ये शरीर एक सुरंग के समान है। इसलिए इस शरीर रूपी सुरंग को देख करके देही देखी सुरंग। देही यानी शरीर का इस शरीर रूपी सुरंग को देख करके आप व्यर्थ में उस पर गर्व न करिए, उस पर अभिमान न करिए। क्योंकि ये शरीर रूपी सुरंग जब एक बार आपसे बिछुड़ जाएगी, एक बार आपसे अगर दूर हो जाएगी, तो फिर ये दोबारा आपसे मिलने वाली नहीं है। जैसे सांप का केचुल जो होता है, वो जब सांप से बिछुड़ जाता है, सांप से दूर हो जाता है, तो फिर दोबारा उससे नहीं मिलता है। इसलिए कबीरदास जी का आशय है कि इस शरीर पर हमें अपने शरीर पर गर्व नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से कबीर ग्रंथावली से साखी आज पूरा हुआ। इसकी व्याख्या हम पढ़ेंगे। उसके बाद जैसा कि हम आपको शुरुआत में ही कबीर के जीवन परिचय के बारे में संक्षिप्त रूप से आपसे चर्चा किए थे, तो आप कबीर का जीवन परिचय लिखेंगे। उसके बाद उस महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या भी आप लिखेंगे। कल फिर इसी कड़ी में आगे की शुरुआत करेंगे।